हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किसी भी मूविंग चार्ज पर जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एंट्री ले रहा है तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला काम में हमें लेना पड़ता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जिसको मैं अगर ओपन करके लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम यूज लेंगे, दोनों ही एक्चुअली में यूज लेंगे। ये जो थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है जो भी एंट्री ले रहा है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इस केस की मैं बात करूं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये जो क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, ऐसा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और चार्ज पार्टिकल रेड कलर से बनाया तो मैं ऐसा ही बना देता हूं, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। अगर मैं यहां की बात करूं तो डॉट मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। आप खुद सोचो, अगर आप इस मार्कर को ऐसे देखोगे तो डॉट दिखेगा बाहर की तरफ, और अगर जाता हुआ मार्कर होगा तो ये पीछे का हिस्सा दिखेगा, इसको क्रॉस कहते हैं। तो इसमें परपेंडिकुलर इनवर्ड्स है, इसमें परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल ऐसा जा रहा है तो ये 90 डिग्री है। अब हमें साइन थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं साइन 0 डिग्री की, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं बात करूं साइन 180 डिग्री की, तो साइन 180 डिग्री भी क्या होता है, 0। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसा मैग्नेटिक फील्ड है वैसा ही जा रहा होता है, जैसा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और पार्टिकल भी ऐसा ही जा रहा होता, पैरेलल, दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाता, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहा होता, कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि दोनों में एंगल कितना हो जाता, 0 डिग्री। वहीं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पार्टिकल बाहर आ रहा होता, एंटी पैरेलल 180 डिग्री बन रहा होता, तो भी कोई फोर्स नहीं लगता। ऐसे ही यहां पर वाली बात है। तो 0 डिग्री पे तो कोई फोर्स नहीं लगता, हमने चेक कर लिया फोर्स लग रहा है कि भी नहीं लग रहा। यहां देखा, यहां तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री। और यहां पर भी थीटा कितना है, 90 डिग्री है। मतलब साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, और ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब अच्छा खासा फोर्स लगेगा। तो मतलब ये फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये तो लगेगा फोर्स, ये हमने निकाला है अमाउंट, इसकी वैल्यू निकाली है, जिसके पीछे हम लिखेंगे इतना न्यूटन, वो वैल्यू निकाली हमने। लेकिन अब बात है डायरेक्शन की। अब बात है डायरेक्शन की, क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन तो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे इस फॉर्मूले में लगा रहे हैं हम राइट हैंड थंब रूल, हमेशा ऐसे करना होता है, जहां भी आपको क्रॉस दिखे आपको राइट हैंड थंब रूल लगाओ, डायरेक्शन आएगी। उसमें क्या करना है, पहले जो लिखा है उस पर हाथ रखो। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी पहले लिखी है तो वेलोसिटी पे हाथ रखा, जो पार्टिकल अंदर एंट्री ले रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बाद में, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको नेचुरल मूवमेंट देना है अपने हाथ का। वेलोसिटी अंदर की तरफ, अब आपको हाथ ऐसे घुमाना है, तो ऐसे क्यों घुमाना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर थोड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना था, तो अंदर हाथ लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है तो अंदर थोड़ी घूमेगा हाथ ऐसे, आपको हाथ को क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो मतलब फोर्स कैसा लगेगा, लेफ्ट साइड पे। मतलब जैसे ही ये पार्टिकल अंदर की तरफ एंट्री लेने लगेगा ऐसे, इस पे फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, तो थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ये एंट्री लेते लेते ऐसा हो जाएगा। अब जब पार्टिकल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो फिर अंदर की तरफ है, और तो आप हाथ रखो और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, फोर्स ऐसा लगेगा, फिर से टेढ़ा हो जाएगा, फिर से टेढ़ा हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल एंट्री लेता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव होने लग जाता है। सर्कुलर पाथ पे मूव होने लग जाता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, वो किसी और लेक्चर्स में समझाऊंगा, यहाँ सिर्फ हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब भी चार्ज पार्टिकल एंट्री लेगा तो इस पर फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लगेगा। इस डायरेक्शन में मैं बना देता हूं, जब ये पार्टिकल एंट्री लेगा, जैसे पार्टिकल यहां से एंट्री ले रहा है और वेलोसिटी इसकी v है, तो फोर्स ऐसा लगेगा, ये इस टाइप से। इस वाले में देख लेते हैं कि पार्टिकल एंट्री ले रहा है, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है, तो पार्टिकल पे हाथ रखा, बाहर तो कैसे घुमाओगे, तो हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, और ऐसे घुमाया तो फोर्स कैसा लगेगा। मतलब पार्टिकल ने अगर एंट्री इधर ली ऐसे, ये पार्टिकल ने एंट्री इधर ली, क्यू चार्ज वाला पार्टिकल है, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस टाइप से।
अब इसको थोड़ा आई कैप जे कैप से भी करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ एंट्री ले रहा है, तो मान लो ऊपर वाली डायरेक्शन को, ये वेलोसिटी को आपने ले लिया जे कैप में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ वाली डायरेक्शन को मान लो हम लेते हैं के कैप, बाहर वाली को प्लस के कैप, अंदर वाली को माइनस के कैप। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लिया, ये वेलोसिटी की थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लिया आपने माइनस ऑफ के कैप। अब फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी करना है, मतलब जे कैप क्रॉस माइनस ऑफ के कैप करना है। अब आपको एक रूल पता होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप का। अगर आप ऐसे चलोगे प्रॉपरली, मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। तो यहाँ पे जे क्रॉस के हो रहा है, जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप आना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ आई कैप, मतलब माइनस एक्स एक्सिस। तो आप देखो फोर्स की डायरेक्शन भी कैसी आई है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ही तो आई है। यहां पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी अगेन ऊपर की तरफ है, प्लस का जे कैप। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है प्लस का के कैप है। तो यहाँ पे जब आपको डायरेक्शन निकालनी होगी, वी क्रॉस बी करना है, वी क्रॉस बी मतलब जे कैप क्रॉस के कैप करना है। जब जे क्रॉस के करोगे तो नेचुरल ओरिएंटेशन में चल रहे हो, तो मतलब आंसर क्या आएगा, आई कैप मतलब प्लस का एक्स एक्सिस। और देखो प्लस के एक्स एक्सिस में ही तो डायरेक्शन आई है। मानता हूं बहुत जल्दीबाजी में समझाया मैंने, क्योंकि मैंने देखा है कि इस चैनल पे अभी, क्योंकि छोटा चैनल है मेरा, बड़े बड़े लेक्चर कोई क्लिक ही नहीं करता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शॉर्ट्स तो अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, तो जब मुझे लगेगा कि इंटरेस्टेड है लोग, तो मैं बड़े लेक्चर्स भी डेफिनेटली डालूंगा, मेरा मन है डालने का। मुझे खुद को इतना जल्दी में समझाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, इसलिए मैंने छोटा लेक्चर डाल दिया है। आप लोग कमेंट करेंगे, मैं बड़ा लेक्चर बना के भी जरूर डालूंगा। इसमें जो मैंने समझाया, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।